आज की वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 और 1.3 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो कि प्रत्येक साल बिहार बोर्ड की मैट्रिक्स एग्जाम में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के एग्जाम में रहेगा। तो चलिए देखते हैं। दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए एक निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अशांत आवृत्ति है। तो देखिए ये है, बोल रहा है कि शांत कौन है अशांत कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा, एग्जाम में सीधे पूछेगा कि शांत दशमलव है अशांत दशमलव है। तो यहाँ पर हम शांत उसको कहते हैं जो किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, उसे शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव उसे कहते हैं जिसको किसी संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। समझे आप? शांत उसको कहेंगे जो किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देने पर क्या जाए पूरा पूरा कटे, उसे शांत दशमलव कहेंगे। अशांत उसको कहेंगे जो किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। यहाँ पर शांत उसको कहेंगे जैसे कि देखिए 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। हर अंश ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर के रूप में क्या होना चाहिए? 2 और 5 गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। या तो 2 हो सकता है या तो 5 भी हो सकता है गुणनखंड के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए, जैसे 3, 7, 11 ये सब संख्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। अब क्या कीजिएगा, इसको हम जानिए कैसे बनाते हैं, शांत कैसे है। तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, यहाँ पर नीचे वाला का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर 31, 25 क्या गुणनखंड कीजिए। 2 से नहीं लगेगा, 3 भी से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाए। 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर लगाइए 500, 125, 1 मरतबे 2 मरतबे 5 मरतबे, यानी कि फिर 5 से लगाइए 25, 25 पंचा 125, फिर 5 से लगाइए 25 25। यहाँ पर 5 पर पावर 5 होगा, ये शांत होगा। आप बोलिए कैसे शांत है, ये अब हम बताते हैं। इसको शांत कैसे है देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 5। देखिए इसको 2 पर पावर 0 क्यों लिखिए, देखिए 2 पर पावर 0 का मतलब है 1, यानी किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। तो 5 गुनी 1 कीजिएगा तो 5 होगा। तो इसलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड के रूप में 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, वही है। आप समझ गए हैं। इसके अलावा कोई 3 होता तो ये अशांत दशमलव होता। तो अगर अगले क्वेश्चन देखिए, 17/8 है। देखिए यहाँ पर 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 चौके 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 64/455। इस 455 का गुणनखंड निकालिए। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए तो लगता है, 3 से नहीं लगता है। 5 से लगाए, 5 नमा 45, 5 का 5, 63 91। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुनी 7 गुनी 13 क्या होगा, अशांत होगा। अब बताइए अशांत कैसे होगा, हम बताते हैं अशांत कैसे होगा। देखिए अशांत इसलिए होगा क्योंकि इसके गुणनखंड के रूप में 5 है, 7 है, 13। 5 सिर्फ होगा तो शांत होता, यहाँ पर 7 भी 13 है, इसलिए अशांत हो जाएगा। अब देखिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 1600 है, इसका गुणनखंड कीजिए। 15/16, 16 का गुणनखंड निकालिए। 2 से 800, 2 से 400, 2 से लगाइए 200, फिर 2 से लगाइए 100, फिर 2 से लगाइए 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइए 5 हो जाएगा। यानी किसको लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, 2 4 200, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। ये क्या है, शांत दशमलव का रूप पहचान क्या है, गुणनखंड के रूप में 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए गुणनखंड के रूप में, इसके अलावा दूसरी संख्या नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में रहेगा कि शांत दशमलव अशांत दशमलव को पहचानने के लिए आप लोग अब पहचान गए होंगे शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं और इसको कैसे बनाते हैं। अब हम चलिए प्रश्नावली 1.3 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एग्जाम में कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो इससे कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव इससे एग्जाम में फिक्स रहता है। हम चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं प्रश्नावली 1.3 का। प्रश्नावली 1.3 का जो है सिद्ध करने के लिए रहता है, क्या रहता है, सिद्ध करने के लिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है,
सिद्ध सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है? सिद्ध करने के लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, संख्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक साल एग्जाम पूछता है प्रत्येक साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। कभी 2 नंबर में, ज़्यादा करके 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर में एक बार पूछा गया था शायद, मगर प्रत्येक साल सब्जेक्टिव जो है 2 नंबर में इससे फिक्स है, पूछबे करता है। तो ये रहेगा क्या? √5 का अपरिमेय संख्या कैसे ये ज्ञात करने के लिए रहेगा। उसके बाद क्या पूछ सकता है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए सिर्फ क्या होगा जानते हैं? सिर्फ अंक चेंज रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। सिद्ध करने के लिए यही रहेगा। जैसे दे सकता है √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करे। प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप इसका हम एक तो अलग से वीडियो लेकर के आएंगे सिद्ध करने के लिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करें, ये हम एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो में हम बताए 2 नंबर वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये इससे भी प्रत्येक साल एग्जाम में क्वेश्चन रहता है सिद्ध करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन बताए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।